हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। इस एसटीएम प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन 18 कह रहा है इफ अल्फा इज द एरिया ऑफ द कॉमन रीजन दैट लाइज इनसाइड बोथ द गिवन एलिप्सेस। ये दो एलिप्सेस आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड है। देन द वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा इज। तो कॉट अल्फा की वैल्यू यहाँ पर आपसे पूछी गई है। ये हमें पता है ये कैसा एलिप्स है, आपका हॉरिजॉन्टल है एंड दिस इज वर्टिकल एलिप्स। ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। तो इनका मैं फिगर प्लॉट कर लेता हूँ कुछ। ये आपके दो एलिप्सेस मैंने यहाँ पर बना लिए, ठीक है, लाइक दिस। और ये इंटरसेक्ट करते हैं, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोगों ने देखा था, है ना। ये आपकी एक्सेस हो गई, लाइक दिस। यहाँ पर अल्फा क्या है? अल्फा ये जो रीजन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये इसका एरिया है अल्फा। इसका टोटल एरिया उसने कितना बोला है? अल्फा बोला है। देन कॉट अल्फा आपको यहाँ पर बताना है। ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं इसको पॉइंट पी बोला गया था। इस पी के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने पहले से निकाल रखे थे, दैट इज 1/√5 एंड 1/√5, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया था। तो वहीं से इसको पिक कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से करना क्या है कि इसका एरिया फाइंड आउट करना है अपने को। ये कैसे निकलेगा? अगर मैं इस एक पार्ट का एरिया फाइंड आउट कर लेता हूँ तो ये चारों कैसे हैं? ड्यू टू सिमेट्री इक्वल होंगे ये, तो 4 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। अब इस एक पार्ट का एरिया कैसे कैलकुलेट होगा? यहाँ से अगर आप देखोगे ये जो 1/√5 है, ये 1/√5 है, ये y इक्वल टू एक्स लाइन के कोऑर्डिनेट्स लग रहे हैं, ये उसी पे लाई करेंगे। तो क्यों ना ये जो 0,0 है, यहाँ से मैं एक लाइन पास करा देता हूँ। ये गई लाइन, दैट इज y इक्वल टू एक्स। ये कौन सी लाइन हो गई आपकी? y इक्वल टू एक्स की हो गई। तो जैसे ही y इक्वल टू एक्स आप प्लॉट करते हो तो ये टू इक्वल पार्ट में फिर से डिवाइड हो जाएगा, ये जो रीजन है, ठीक है। हम करते हैं इसका एक पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं, उसका ट्वाइस कर देंगे तो इस रीजन का एरिया आ जाएगा। और जब इसका पता चल जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो बेसिकली अगर आप देखो एक के दो इक्वल पार्ट हो रहे हैं, ऐसे 4 है तो 8 टाइम कर दें इसका निकाल करके। एक का निकाल लेते हैं और 8 टाइम कर देंगे, तो यहाँ से देखो कंप्लीट एरिया क्या हो जाएगा आपका, दैट इज a इक्वल टू 8 टाइम्स, ठीक है, इंटीग्रल लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1/√5 तक, ठीक है। अब मैं इस एक पार्ट का एरिया निकाल लेता हूँ। तो ये कैसे आप निकालोगे? ये आप इसको y2 मान लो एंड दैट इज ये आपका जो स्ट्रेट लाइन जो गई y इक्वल टू एक्स, इसको आप y1 मान लो। क्लियर? तो y2 माइनस y1। सो y2 यहाँ पर ये कौन सा था? हॉरिजॉन्टल वाला। हॉरिजॉन्टल वाला था आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4y² इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो 4y² इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो y² विल बी 1/4 एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अपने को चाहिए y, सो दैट विल बी y इक्वल टू 1/2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? वो यहाँ पर मैं पुट कर लेता हूँ। सो ये कैसे हो जाएगा? दैट इज 1/2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस का y1, सो y1 इज x एंड होल dx। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसी को इसने बोला है कि ये अल्फा है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन। सो यहाँ से दैट विल बी, एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। तो इस पार्ट को अगर इंटीग्रेट कराते हो आप, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन में सेपरेट कर लेता हूँ। इसका तो डायरेक्ट पता ही है x² बाई 2 हो जाएगा। सो यहाँ से अल्फा विल बी दैट इज 8 टाइम्स, यहाँ से ये 1/2, इसको आप होल्ड कर लो और इसको आप डायरेक्ट a² माइनस एक्स स्क्वायर, √a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो। सो ये कैसा हो जाएगा? x/2, सो x/2 स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस a²/2 दैट इज 1/2, ठीक है, साइन इनवर्स x/a, सो दैट इज x। a तो आपका 1 ही है तो ये आपका साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से कितना हो जाएगा? दैट इज ये तो हो गया आपका माइनस x² बाई 2, x² बाई 2, और लिमिट लग गई यहाँ पर 0 से 1/√5। ये पॉइंट आपको क्लियर है, राइट? नाउ अल्फा इक्वल्स टू 8 टाइम्स, लिमिट इंट्रोड्यूस कराते हैं। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो 1/2, ठीक है, इस पे आप रखते हो। सो ये कैसा हो जाएगा? दैट इज 1/2√5, और इस पे रखते हो तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज 1 माइनस 1/5 एंड प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स की जगह रखते हो तो हो जाएगा 1/√5, ठीक है। कितना यहाँ से आ गया? माइनस लोअर लिमिट लगाते हो तो लोअर विल बी 0, इस पार्ट की बात करो।
लोअर विल बी 0, साइन इनवर्स 0 0 और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। अब इस पार्ट पर इंट्रोड्यूस करते हैं, अपर माइनस लोअर। सो अपर लगाते हो तो कितना हो जाएगा, दैट इज 1/5 इंटू 2 ये हो जाएगा, और लोअर विल बी 0। सो ये आ गया आपका फाइनल। ठीक है, यहाँ से और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू 8 टाइम्स एंड दैट इज 1/2, और यहाँ से हो जाएगा आपका 1/2√5, और यहाँ से कितना हो जाएगा 5 माइनस 1/4। सो 4 का स्क्वायर रूट दैट इज 2 अपॉन में √5। सो ये कैलकुलेट होकर के इतना आ गया यहाँ पर आपका 2 से 2, यहाँ पर आपका ये कैंसिल आउट हो गया, राइट। नाउ प्लस ये हो जाएगा 1/2 एंड ये तो आपका सेम ही रहने वाला साइन इनवर्स 1/√5 एंड माइनस 1/10। चलेगा, बस 1/2 को आप अंदर कर दो, so हो जाएगा 8 टाइम्स ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/4 साइन इनवर्स 1/√5 एंड माइनस 1/10। ये सिर्फ 1/2 इस पार्ट का हिस्सा था, ठीक है, सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई करेगा, वो सेपरेट था एक्स वाला। सो यहाँ से माइनस 1/10 और ये प्लस 1/10 आपका कैंसिल आउट हो गया, 8 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, सो दिस विल बी 2 साइन इनवर्स 1/√5। क्लियर है, ये आपका अल्फा आ गया। वह हमें क्या चाहिए, कॉट अल्फा चाहिए। सो ट्राई करते हैं इसको कॉट के टर्म में कन्वर्ट कर ले। तो ये जो साइन इनवर्स 1/√5 इसको आप थीटा मान लो, तो साइन इनवर्स 1/√5 को आप थीटा लेट कर रहे हो, तो यहाँ से साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा विल बी 1/√5। क्लियर है, तो अब यहाँ से अपन कॉस थीटा भी निकाल लेते हैं, और डायरेक्ट टेन थीटा ही निकालो, कॉस थीटा निकालने की क्या जरूरत है। टेन थीटा विल बी, ये हो गया आपका दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर विल बी दैट इज 1, और बेस आप निकालोगे 5 माइनस 1 विच इज 4। सो टेन थीटा यहाँ से कितना आ गया, स्क्वायर रूट 4, आई थिंक तो 2 आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट 4 होगा, सो दैट विल बी 2। सो टेन थीटा यहाँ से कितना आ गया, 1/2 आ गया आपका। क्लियर है, सो टेन टू थीटा कर लेते हैं यहाँ से, टेन टू थीटा विल बी 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सो 2 टेन थीटा यानी 2 इंटू 1/2 एंड 1 माइनस 1/4। सो यहाँ से कितना हो जाएगा, दैट इज 1, और ये हो जाएगा 3/4 विच इज 4/3। ठीक है, सो टेन टू थीटा यहाँ से कितना आ गया, दैट इज 4/3। ठीक है, सो यहाँ से कॉट 2 थीटा कितना हो जाएगा, दैट इज 3/4। अब ये यहाँ से 2 थीटा आप निकाल सकते हो, दैट इज कॉट इनवर्स 3/4। अब यहाँ से आप देखोगे डायरेक्ट, तो हम लोगों ने यहाँ पर जो 2 साइन इनवर्स था उसको हमने थीटा माना था, साइन इनवर्स को यहाँ पर, तो ये बेसिकली 2 थीटा ही लिखा है, अल्फा इक्वल टू 2 थीटा। सो 2 थीटा की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से अपने को पता चल गई, कॉट इनवर्स। सो अल्फा विल बी कॉट इनवर्स 3/4। अपने को चाहिए कॉट अल्फा, सो कॉट अल्फा जैसे इसमें रखते हो तो कॉट इनवर्स 3/4, सो दैट विल बी 3/4। सो यहाँ से कितना आएगा, 0.75, इसको डिवाइड करते हैं, सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो आई होप कि डिटेल सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।